यार इसके गाड़ी में नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास आपकी चल रही है। बात थी मैराथन की। आप लोगों की ये कहना था कि सर एक क्लास ऐसी दीजिए जिसमें आप लोगों का सारा रिवीजन हो जाए। आज आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, बैठी हुई है, तो धीरे धीरे बोलेंगे। आई होप आपको आवाज़ आएगी। तो आप लोगों ने कहा कि सर हमें ऐसी कोई क्लास दीजिए जिससे हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। मैंने एक मैराथन आप लोगों की 10 घंटे की मैराथन आपके डलवा दी है, और एक मैराथन मेरी होगी कल सुबह 9 बजे। तो कल तो आप लाइव ही जुड़ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। यकीन मानना, यदि कल आप जुड़ गए तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक ही सिंगल क्लास में ख़त्म हो जाएगी। आपको बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, राधे राधे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री में, हिस्ट्री हमारा चल रहा है, और हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। यहाँ हम बात कर रहे थे गांधी युग की। इसकी हम बात कर रहे थे, गांधी युग की हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, तो गांधी युग हम लोग पढ़ने वाले हैं, और गांधी युग में हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। कि सर असहयोग आंदोलन कब हुआ था, या ऐसा पहला आंदोलन जिसे आंदोलन कहते हैं, जन आंदोलन पहला कौन सा माना गया है? तो आप कहेंगे, आप बताइएगा कि सर हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब होता है? ये पहला जन आंदोलन माना गया। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता में पारित हुआ था। जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, उस दौरान महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। 4 सितंबर 1920 को ये पास हो जाता है। हालांकि आंदोलन पहले ही स्टार्ट हो चुका था, आंदोलन पहले ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रस्ताव बाद में पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। और इसमें कहा गया कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। देयर वॉज अ बॉयकॉट। ये पीडीएफ मैंने कंप्लीट डलवा दी थी, ये पूरी पीडीएफ मैंने डलवा दी थी ताकि आप लोग नोट्स बनाएं। ईमानदारी से बताना किस किस बच्चे ने नोट्स बना लिए हैं। बताएं किस किस बच्चे ने ये पूरी पीडीएफ देख ली है, बताइए जल्दी से। चलिए, हम लोग बात करेंगे। इसमें था कि भैया देयर वॉज अ बॉयकॉट ऑफ इंग्लैंड गुड्स, इंग्लिश गुड्स, यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज कोर्ट, मजदूरों की हड़ताल, चोरी चोरा की घटना। अब चोरी चोरा की घटना कब होती है? आप कहेंगे गोरखपुर यूनाइटेड प्रोविंस, गोरखपुर में, गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है चोरी चोरा। कौन सी जगह पड़ती है? चोरा चोरी, इसे चोरी चोरा कहते हैं, चोरी चोरा। चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई, जिसमें लगभग 3000 किसानों ने एक जुलूस के दौरान पुलिस चौकी में आग लगा दी, और इस पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, जिसमें एक सिविलियन था और 21 पुलिस कर्मचारी थे। कुल मिलाकर 22 लोगों की मृत्यु हो गई। कुल
लोगों की मृत्यु, 22 लोगों की मृत्यु हुई। तो इसको देखकर महात्मा गांधी इस दौरान कहाँ थे? वारदोली में थे। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं चाहता हूँ, वॉयलेंस नहीं चाहता हूँ। मेरा आंदोलन वॉयलेंस फ्री रहे, अहिंसात्मक रहे, लेकिन हिंसा अगर मेरे आंदोलन में होगी तो मैं उसको नहीं चलाऊंगा, मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। यही कारण है कि 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 में बारदोली से असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। क्या कर दिया जी? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। चलिए, क्या कर दिया जी? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। किसी को कोई आपत्ति है क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? मुझे बताएं भैया। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्कूल कॉलेज कोर्ट मजदूर हड़ताल हुई, ठीक है। चोरी चोरा की घटना गोरखपुर यूनाइटेड प्रोविंस 4 फरवरी 1922 को हुई। मैं आज लिखने का समय कम दूंगा क्योंकि मैंने एडवांस में पीडीएफ आपको दे दी है, एडवांस में पीडीएफ आपको दे दी है। चलिए, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक हुआ लखनऊ से। दो भाई थे, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली जिन्ना ने यह आंदोलन चलाया। इसमें नवंबर 1920 में गांधी जी जुड़ गए, जिसका विरोध जिन्ना ने किया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो 1919 से 1920 तक हुआ है, जिसमें जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे। अब बात आती है कि नवंबर 1920 में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के जुड़ने का जो विरोध था वो किसने किया था? वो विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आज हम बात करते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक रुक कर 1934 तक चला। कब तक? 1934 तक, क्योंकि 1931 में बंद किया, फिर चला, फिर बंद हुआ, फिर चला। इस प्रकार से ये कहाँ तक चल गया? इस प्रकार से ये चल गया भैया आपका 1934 तक। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह के रूप में चला था। अब हुआ क्या था? 12 मार्च को 12 मार्च 1930 में गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं। कहाँ से? साबरमती आश्रम से निकलते हैं। साबरमती आश्रम से निकले। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हो गए। कहाँ के लिए भैया? दांडी के लिए। दांडी, आप कहेंगे सर दांडी के लिए रवाना हुए, दांडी के लिए चल पड़े। क्या हुआ भैया? चल पड़े। जब ये चले तो इनके साथ 78, इनके कितने फॉलोअर्स थे? 78 अनुयायी इनके साथ थे। कितने अनुयायी थे जी इनके साथ? 78 अनुयायी थे। आप कहेंगे सर कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने अनुयायी थे जी? 78 अनुयायी थे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे, बताएं जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए कि सर इसका जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण सेकंड 29 दिसंबर 1931 से पुनः स्टार्ट हुआ, क्योंकि गांधी इरविन समझौता होता है बीच में। गांधी इरविन समझौता हुआ, और जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उस समझौते के दौरान क्या हुआ भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भैया ब्रिटेन चले गए। कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। चलिए,
बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लिखना। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर कुल दूरी कितनी तय की थी, दूरी, तो आप कहेंगे सर 241 मील। 241 मील का मतलब है लगभग 385 किलोमीटर के आसपास, लगभग 385 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। किसने? तो भैया महात्मा गांधी जी ने। चलिए नोट डाउन कर लीजिए भैया, बिल्कुल कंबाइंड पीडीएफ आज मिल जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से शुरू हुई, 78 सहयोगी थे, 241 मील की यात्रा हुई, लगभग 385 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 24 दिन तक चली। इसके बाद भैया आता है गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था जी? 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कहाँ पर चल रहा था ये गोलमेज सम्मेलन? ब्रिटेन में। कहाँ पर चल रहा था? ब्रिटेन में। गांधी जी की पुस्तक अगर मैं बात करूं, हिंद स्वराज, कौन सी है? हिंद स्वराज। गांधी जी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गुजराती भाषा में लिखी गई। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के साथ मेरी खोज, ऐसे करके भी इसका हिंदी टाइटल होता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यहाँ पर आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब बात आती है जब गांधी जी इसमें गए थे तो गांधी जी अपने साथ किसको लेकर गए थे? तो गांधी जी सरोजनी नायडू को अपने साथ लेकर गए थे। किसको? सरोजनी नायडू। आप कहेंगे सरोजनी नायडू को साथ लेकर गए थे, सरोजनी नायडू को साथ ले गए थे। ठीक है जी, क्या कर गए? साथ लेकर गए, लेकर गए। चलिए बहुत बढ़िया, सरोजनी नायडू को भैया क्या हो गया? साथ लेकर गए। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लें। चलिए जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा हो तो थम जरूर करना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्योंकि मैंने कल एडवांस में ही आपको पीडीएफ दे दी थी। ठीक है, हाँ जी, ब्लॉक कोई नहीं होता बच्चे। नहीं पुष्पेंद्र, वैसे ये नाम बोलने की बहुत अच्छी ट्रिक अपना ली है कि मैं ब्लॉक हूँ, मेरा कमेंट नहीं जाता, मुझ पर सर ध्यान नहीं देते, है ना। नहीं, मैराथन भैया कल यूट्यूब पर होगी, हालांकि डल एप्लीकेशन पे भी जाएगी, आपके बैच में भी डल जाएगी। एक मैंने कल डलवा भी दी है आप लोगों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत स्टार्ट होता है। ठीक है जी, जिसमें कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, और पहला कम्युनल अवार्ड किसे दिया गया था? अंबेडकर साहब को दिया गया। किसे? अंबेडकर साहब को मिला। किसे मिला? अंबेडकर साहब को मिला। चलिए यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद भैया पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट, पूना समझौता, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। हालांकि ना तो गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे ना भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल में, इनके सहयोगियों ने हस्ताक्षर किए और यहाँ पर इनके सहयोगियों ने हस्ताक्षर किए। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ। गांधी जी यरवदा जेल में थे। हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे, यानी कि गांधी जी की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए थे वो भैया मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। गांधी जी ने 1933 में हरिजन पत्रिका प्रकाशित की। गांधी जी ने महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की 1936 में, और ये कहाँ पड़ता है? वर्धा में।
वर्धा महाराष्ट्र में है। और इसमें जो रुपया भी लगाया या किसके सहयोग से, तो जमनालाल बजाज के सहयोग से। किसके? जमनालाल बजाज के सहयोग से। ठीक है, ये पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था, जिसमें अब बहुत सारे सांप्रदायिक पुरस्कार, कम्युनल पंचायत का मतलब सांप्रदायिक पुरस्कार। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर आज तो आप टाइम ही नहीं दे रहे, क्योंकि कल उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, कल उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि मैंने कंप्लीट पीडीएफ दे दी है, इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट पीडीएफ दे दी है, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग हमने कल पढ़ लिया था भैया, जलियांवाला बाग कांड के बारे में नहीं बताए। अरे कल बताया था भैया, कल कैसी बात कर रहे हो, बताया है मैंने। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। आगे बात आ जाती है भैया 18 अप्रैल 1930 की। 18 अप्रैल 1930 चटगांव शस्त्रागार। देखिए, इसको अंजाम किसने दिया था? मास्टरदा ने। मास्टरदा, जिन्हें सूर्य सेन, जिनका मूल नाम था सूर्य सेन, इन्होंने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, आईआर का मतलब है इंडियन, आप कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है जी? इंडियन, आप कहेंगे सर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है जी। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं कि भैया 17, यहाँ पर हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 1940 में ये स्टार्ट हुआ पवनार में। कहाँ पर? पवनार। पवनार कहाँ पड़ता है? एमएच का मतलब है महाराष्ट्र। क्या है जी? महाराष्ट्र। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? पवनार महाराष्ट्र में। पहले सत्याग्रही व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। ये आंदोलन भी किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे ने चलाया। दूसरे सत्याग्रही थे भैया जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे यहाँ पर ब्रह्मदत्त। कौन थे जी? ब्रह्मदत्त। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। जब हम रोलेक्ट एक्ट पढ़ रहे थे तब हमने जलियांवाला बाग नहीं पढ़ा था कि जलियांवाला बाग जिसमें गोलियां चलवाई थी, 379 लोग मारे गए थे, हैं? कल पढ़ाया नहीं था हमने जलियांवाला बाग? पंकज फौजी, धन्यवाद। अच्छा, ओहो, सैलरी भी जाननी है आपको? इतनी है कि 2 रोटी आराम से चल जाती हैं, 2 रोटी आराम से चल जाती हैं भैया। चलिए, रोल एक्ट पारित हुआ था, उसमें नहीं पढ़ाया था जलियांवाला बाग की, जिसमें 379 लोग मारे गए, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बढ़िया, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। नहीं पढ़ाया है तो लीजिए, लिखिए फिर जलियांवाला बाग। जिसने नहीं लिखा है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। आप कहेंगे सर ये कब हुआ था? ये हुआ है जी 13 अप्रैल को, और मैंने बताया भी था क्यों हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का मेला लगा था, और मुझे याद है मैंने कल लिखा है, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बैसाखी का मेला लगा था कहाँ पर जी? अमृतसर में। बताया नहीं था क्या मैंने? ये बताया है भैया, लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है। अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा था। कहाँ पर जी? अमृतसर में, पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर जनरल डायर ने, जनरल जनरल डायर ने भैया क्या कर दिया? गोलियां चलवा दी। माइकल ओ डायर इसका पूरा नाम है। जनरल डायर ने भैया गोली चलवाई। क्या किया? गोली चलाने के आदेश दिए। गोली चलाने के क्या दिए थे भैया? चलाने के आदेश दिए, चलाने के आदेश दिए। और इसमें आदेश दिए, इसमें भैया 379 लोग शहीद हो गए। क्या मैंने ये कल नहीं बताया था कि मारे गए नहीं लिखेंगे, शहीद लिखेंगे? लोग शहीद हुए। कल ये नहीं बताया था क्या मैंने? शहीद हो गए। बताइए, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, कल बताया नहीं था?
चलिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को भैया शायद ही बहस में थोड़ा सा मज़ा आता है। चलिए, बात आती है यहाँ पर 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी घोषणा हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया। चलिए, बात आती है कि सर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, मरो नहीं मारो, ये नारे दिए गए थे। कि भैया नारे किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0R चलाया गया, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख दिया। कहाँ पर कैद कर दिया? आगा खां पैलेस में। अंग्रेजों का मानना था कि जैसे बड़े बड़े नेताओं को कैद कर लेंगे तो ये आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूट पाया। चलिए, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई जी? गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी गई जी? गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी के 3 भाई थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। कौन कौन थे जी? गोपाल, गोविंद और दत्तात्रेय। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए, एक बच्चा कह रहा है, ये कह रहा है सर कुषाण वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश नहीं कराए। प्लीज़ मैराथन डलवाई है मैंने, एक बार मैराथन तो देख लीजिए, एक मैराथन तो देख लीजिए। सर वायसराय कौन था? तो हम लोगों ने मिंटो पढ़ा था ना, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो पढ़ा था कि भाई 1919 में मिंटो मार्ले सुधार कानून आया था। तो भैया मिंटो उस समय कौन था? कौन था जी? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है ग्रेट वर्क बाय नाथूराम। अरे आप गांधी जी के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आप नाथूराम को अच्छा बता रहे हैं। गांधी जी जिन्होंने लाठी लेकर अंग्रेजों को भगा दिया, डराकर, एकमात्र शख्स जिससे अंग्रेज डरते थे वो थे गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में पढ़ना, गांधी जी के बारे में पढ़ना। जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, वास्तव में गांधी जी कौन थे। समझ रहे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट डाउन करने के चक्कर में ना पड़े। चलिए, यहाँ तक लिखा आप लोगों ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे भगत भगत सिंह के बारे में। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में, 23 मार्च 1931 में शहीद हो गए और 23 मार्च को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगा लायलपुर, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ। रोलेक्ट एक्ट, काला कानून 1919 में आया। इसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के भैया क्या होता था? क्या हो जाता था भैया? यहाँ पर भैया काला कानून कहा गया। और भैया पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर इन्होंने कहा था पगड़ी संभाल जट्टा, अजीत सिंह ने कहा पगड़ी संभालो जट्टा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आपको नहीं भी लिखनी है, तो इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये तो ऑलरेडी आपने लिख ही लिए हैं, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी लिख ही लिए हैं। चलिए, रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ पर जलियांवाले बाग पहुंची और वहां पर माइकल और डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था, भीड़ को रोकने के आदेश दिए। जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल, भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी हैं केवल, ठीक है।
यहाँ पर ये समझ लो कि ये रिवीजन है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवा दी थी, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें पीडीएफ में भी मत लिखना बच्चे, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो इन्हें लिखना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये वाली लाइन लिख लेना, ये लिख लेना जलियांवाले बाग के नीचे, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखा है ना, तो ये लाइन जरूर लिख लेना कि भैया हंटर आयोग, यहाँ पर हंटर आयोग ना लिखकर हंटर समिति लिखना। क्या लिखना? हंटर समिति। क्या लिखेंगे? हंटर समिति, यानी कि हंटर कमेटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? हंटर कमेटी। क्या लिखेंगे भैया? हंटर कमेटी। हंटर आयोग 1842 में आया था, जबकि हंटर समिति जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आई थी। और इसमें हंटर कमेटी में हंटर समिति, इसको जहाँ जहाँ आयोग लिखा ना वहाँ वहाँ समिति लिखिए। 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। भारतीय कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़ थे, शाहबाज सुल्तान थे और जगत नारायण। जो हंटर समिति थी उसमें 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ कहते हैं इन्हें, शाहबाज सुल्तान, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। ठीक है। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया और इसमें 5 लाख एक्टिव मेंबर थे। नौजवान सभा 1928 में HSRA में मिला दी गई। HSRA की फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप कहेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है जी। ये इसकी स्थापना 1928 में होती है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद, आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। अब ये बताइए कहाँ पर? दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला में भैया इसकी स्थापना हुई। हालांकि जो HSRA है ये पहले HRA होता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख लेनी है। जलियांवाले बाग के बाद ये लिखना। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैंने लिखवाया था ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ये जलियांवाला बाग मैंने लिखवाया था ना, जलियांवाले बाग के बाद आपको उसी के नीचे ऐड कर देना, ये वाला भी मत ऐड करना, ये वाला मत ऐड करना। ठीक है, ये ऐड कर देना, ये ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद भैया आप हेडिंग डाल देना कि भैया नौजवान सभा, नौजवान सभा। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए, ये हम लोग बात कर रहे थे नौजवान सभा की। नौजवान सभा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पिता को अपने पत्र लिखा भगत सिंह ने। भगत सिंह के पिता का नाम था किशन सिंह, और भैया ये बंगाल गए। ठीक है, और प्रताप पत्रिका लिखी। इनकी माता कौन थी? भगत सिंह की माता थी विद्यावती कौर, और इनकी भाभी थी दुर्गा भाभी। ठीक है, भगवती चरण बोरा की पत्नी, जो कि भैया उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जानते थे। और ये वही भगवती चरण बोरा हैं जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम लिखी है। क्या लिखी? फिलॉसफी ऑफ बम। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, और ये बम इसलिए फेंका था ताकि अंग्रेजों को डराया धमकाया जा सके, अंग्रेजों को डराया धमकाया जा सके, किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसी जगह पर बम फेंका। और यहाँ पर इन्होंने नारा दिया। कौन सा नारा था? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया, ये नारा लिखा किसने था? लेखक कौन थे? तो बहुत सारी जगहों पर मोहम्मद इकबाल दिया हो, जो कि गलत है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये हसरत मोहानी ने लिखा था, जिसे भैया 1929 में भगत सिंह ने केंद्रीय सभागार असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में भैया गाया था कि इंकलाब जिंदाबाद।
ठीक है, क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए ये चीज़ें आप लोग लिखेंगे, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये सफिशियंट है। हालांकि इसके बाद भी मैंने पीडीएफ बहुत बड़ी आपको दे दी है, उसमें से आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो लिख लेना, वरना इसको पढ़ लेना बस। ये मानकर चलना कि ये आपकी ख़त्म हो गई है, ये आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है, हिस्ट्री आपकी ख़त्म है। अब मैं आपको बता दूं कि कल कल आपकी एक मैराथन होगी, कल आपकी एक मैराथन है जी। कल 9 AM, 9 AM आपकी मैराथन है। और ये ध्यान रखना, मैराथन ये मैं इसलिए भी ले रहा हूँ, मैराथन ये मैं इसलिए भी ले रहा हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आपकी इस क्लास में नहीं हो पाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने कराया है। कराने के लिए तो बहुत बढ़िया मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं यहाँ पर करा दूँ तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल तो आता नहीं है। फिर आप कहेंगे सर आप इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, फिर आप ये कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ, जो बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की छोड़ दूं, जो बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल आप ज़रूर जुड़ना, इसमें फुल डिटेल रहेगी। मतलब जो आपके एग्जाम में जो आपके कोर्स में कराया है वो तो होगा ही, लेकिन इसमें और भी डिटेल शामिल होगी। तो आज ये क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।